हेलो एवरीवन। प्रहार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरपीएफ एसआई पार्ट 1। एक वर्ष पहले 3 महीने में ललित की औसत मासिक आय 4184 थी। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष में उसकी औसत मासिक आय 17,553 है तो मई से दिसंबर तक ललित की औसत आय क्या होगी। पहले हम इसको बेसिक में बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको शॉर्ट में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए औसत आय पूरे साल की कितनी है 17,553। 17,553 पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12। उसके बाद देखिए इसकी जो औसत मासिक आय है पहले 3 महीने की वो कितनी है 4184 इंटू कितने के लिए 3 महीने के लिए, फिर माइनस होगा 4184 कितने परसेंट वृद्धि हुई 50%। तो 50% को लिख सकते हैं 3/2। ये कितने महीना के लिए हो गया देखिए 12 महीना में 3 महीना घट गया, फिर 1 महीना घटा, तो कितने महीनों के लिए हो गई ये औसत 8 महीना के लिए। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना बार में होगा 2 दूने 0 9, उसके बाद कितना 2। चलिए इसको हम इंटू कर लेते हैं। तो 17,553 को जब 12 से इंटू करेंगे तो ये होगा 2,10,636 माइनस 12,552 माइनस 6276/8। इसको जब पूरे को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको घटाने पे हमें निकलेगा 1,91,808। इसको जब 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा जो कि होगा 23,976। कितना होगा 23,976। ये देखिए एग्ज़ाम में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। ये देखिए एग्ज़ाम में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, तो इसको हम थोड़े अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वे में। तो देखिए पूरे साल का हम लोग के पास एवरेज कितना है 17,553। 17,553। उसके बाद जो 3 महीना का है वो कितना है 4184। 4184 वृद्धि कितनी हुई थी 50%। तो 1/2 इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो गया 2092। लेकिन जो वृद्धि हुआ वो अगर चारों में बांटेंगे तो 4 से काटने पे कितना होगा 523। ये जो एवरेज है अगर हम सब में ऐड कर दें तो ये टोटल 4 महीने का एवरेज निकल के आएगा। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए। 4184 में अगर 523 ऐड कर दें 523 ऐड कर दें तो ये 4 महीना के एवरेज निकल के आएगा जो कि होगा 4707। और ये कितने महीने का है 4 महीने का। और यहाँ जो एवरेज निकल के आएगा वो 8 महीना का होगा। तो ये रेशियो हम बोल सकते हैं 1:2 का है। तो नीचे भी 1:2 का रेशियो होगा, बोल सकते हैं। तो देखिए एलिगेशन में हम समझते हैं कि जो एक वैल्यू जो बीच वाले वैल्यू से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये क्या दिख रहा है छोटा दिख रहा है। तो यहाँ हम घटाएंगे, जब 17,553 में 4707 घटाएंगे तो 12,846 होगा, 12,846 होगा। लेकिन ये कितने यूनिट की वैल्यू है 2 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट के निकालने के लिए इसको हम भगा देंगे। तो 12,846 को जब 2 से भगा देंगे तो 6,423 निकल के आएगा, 6,423 निकल के आएगा। जब अब एक वैल्यू जो बीच वाले वैल्यू है छोटा है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 23,976। 23,976 जो हमारे आंसर है, जो हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से हम अगर बनाएंगे तो हमें टाइम की बचत होगी। क्या होगी टाइम की बचत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। तो देखिए एक वर्ष में पहले 3 महीने में ललित की औसत मासिक आय कितना है 38,360। तो 38,360 इसको जब हम कितने वृद्धि होती है 50%। तो 1/2 इसको कितना के लिए कितने भागों में बांटना है 4 भागों में। इसको हम जब काटेंगे 4 तो कितना हुआ 8। 8 का पढ़ा में जब काटेंगे तो कितना हो गया 8 चौक 32। उसके बाद 7 चौक 28, 4795। इसको जब काटेंगे तो कितना हो गया 4795। इसको ये देखिए स्टेप समझना है 4795। लेकिन किस में वो 3 महीना के लिए एवरेज
38,360, लेकिन जो वृद्धि भी किस में जोड़ 4 महीना का एवरेज निकालने के लिए चारों में जुड़ेगा, तो 38,360 प्लस 4795, इसको जब हम जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 43,155, 43,155, जो कितना के लिए होगा 4 महीने के लिए। तो इसको हम फिर से लिखेंगे 43,155। उसके बाद पूरे साल का एवरेज कितना था 55,065, 55,065। ये कितना महीना के लिए 4 महीना के लिए। ये कितना महीना के लिए निकलेगा 8 महीना के लिए। तो रेशियो क्या हो गया 1:2। ये भी रेशियो क्या होगा 2, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1। अब देखिए जो 55-65 से ये वैल्यू क्या है छोटा है, क्या है छोटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। इसको जब हम घटाएंगे, इसको जब हम घटाएंगे 55,065 को 43,155 से, तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 11,910, 11,910 जो किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इसका जब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भगा देंगे, तो 1 से जब निकालेंगे तो 5955। इसको ऐड करने पे हमें आंसर की प्राप्ति होगी जो होगी 6120। क्या होगी 6120, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक वर्ष के पहले 3 महीना में मनीष की औसत आय 8784 है। कितना है 8784 है, 8784 है। वृद्धि कितनी हो रही है 25%, वृद्धि कितनी हो रही है 25%। लेकिन बताए थे ये किस में बटेगा चारों में बटेगा, तो चारों में बटने के लिए 4 से फिर भगा देंगे। इसको जब हम 4 से भगा देंगे तो इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2196। फिर इसको 4 से भगा देंगे तो कितना होगा 549। उसके बाद हमें और एक काम करना है, जो एवरेज में इसको जोड़ लेना है 8784, उसके बाद 549, तो जोड़ लेने से हमें प्राप्ति होगी 9333। और यही हमारा 4 महीना का एवरेज, यही हमारा क्या है 4 महीना का एवरेज 9333। तो ये रेशियो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो 89752, ये वैल्यू कितना का है 2 यूनिट का है। इसको 1 यूनिट में करने के लिए 2 से भागा देंगे, तो भागा देने पे हमें जो प्राप्ति होगी 4 8 4, उसके बाद 8 16 7 14 6। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट वैल्यू भी लगा सकते हैं। 6 और 5 एडिशन कितना होगा, यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, जो किस में दिख रहा है एक ही ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 143961, 143961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष के पहले 3 महीने में ललित की औसत आय कितना है 4080। कितनी है 4080, कितना है औसत आय 4080, 4080। उसके बाद उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी 75%, मतलब 3/4। इसको फिर हम कितना भाग में बांटेंगे 4 भाग में, तो कितना से भागेंगे देखिए 10 20 हुआ। फिर इसको जब 4 से काटेंगे तो कितना होगा 255, और 255 को जब 3 से गुना करेंगे तो 765 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 765। तो बोल सकते हैं जब चौथा महीना में 75% वृद्धि होती है, तो चारों महीना का जो एवरेज में 765 रुपया की वृद्धि होती है। कितना रुपये की वृद्धि होती है 765 रुपया। तो देखिए 4080 में जब 765 की वृद्धि की जाती है, तो इसको ऐड करने पे हमें डाटा निकल के आता है 4845, 4845। इसको हम जब एलिगेशन में पुट करेंगे, तो किस में पुट करेंगे एलिगेशन है, तो 4845 ये कितना महीना के लिए 4 महीना के लिए। लेकिन इसका यूनिट वैल्यू कितना 1। फिर इसको मिडिल वैल्यू कितना है 66405। हम जानते हैं एलिगेशन जब लगाता है तो बीच वाले वैल्यू से एक वैल्यू छोटा होता है और एक वैल्यू क्या होता है बड़ा होता है। तो ये हमें बीच वाले वैल्यू से छोटा दिख रहा है कि बड़ा, छोटा, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 61560, 61560। और मैंने बताया ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के, ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के। तो 2 क्यों, तो देखिए यहाँ 4 महीना, तो यहाँ क्या होगा 8 महीना। तो इसको जब काटेंगे तो यूनिट में कितना आया 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू 61,560। तो इसको 1 यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से भागा देना पड़ेगा। किससे भागा देना पड़ेगा 2 से। तो 2 से भागा देने पर देखिए 307, उसके बाद कितना होगा 80। इसमें भी देखिए हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाई, तो ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाने से सभी ऑप्शन के यूनिट डिजिट में चेंज है। तो देखिए 0 और 5 प्लस करने पे कितना होगा 5, कितना होगा +5। तो इसी तरह से हम यूनिट डिजिट लगा के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांजल की एक वर्ष में पहले 3 महीने में प्रति माह औसत आय कितनी थी 19,008। इसमें कितनी वृद्धि होती है
50% की कितनी वृद्धि होती है 50% की। फिर ये कितना महीना में बटेगा 4 महीना में। इसको जब हम काटेंगे तो 2 का पड़ा में कितना हुआ है 2 9 18, 2 5 6 10, 0 4, ठीक है। फिर 4 का पड़ा में काटेंगे 2 3 7 6, तो 2 3 7 6 ये किस में बढ़ा चारों महीना के औसत में, चारों महीना के औसत में। क्यों लेकिन क्यों, क्योंकि 3 महीने की औसत में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई तो वो चारों महीना जब बांटेंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगी 2376। 2376 को हमें जोड़ना है किसमें 19,008 में। तो 2376 को जब 19,008 में जोड़ेंगे तो वैल्यू हमें निकल के आएगी 21,384, 21,384, जो कि 4 महीना का एवरेज है। कितना महीना का एवरेज है 4 महीना का। तो 21,384 जो एवरेज है ये 4 महीना का एवरेज है। और हमें क्या चाहिए 8 महीना का एवरेज। कितना महीना का एवरेज जो रेस्ट 8 महीना मई से दिसंबर। तो इसका यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 1, इसका हो गया 2। अब देखिए साल का औसत कितना दिया हुआ 99,708, 99,708। इसको जब हम घटाएंगे तो घटाने पे हमें डाटा निकल के आती है 78324, 78324। ये कितना यूनिट का वैल्यू है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 2 से भागा देंगे, तो 2 से जब भागा देंगे तो ये डाटा निकल के आता है 39,162, 39,162। और देखिए 8 और 2 यूनिट डिजिट में कितना होना चाहिए 0, और हमारे ऑप्शन में एक ही में यूनिट डिजिट में 0 है। तो आंसर कितना हो गया 1,38,870, 1,38,870। आई होप आप सभी को ये तरीका समझ में आ रहा होगा। आई होप ये तरीका आप सभी को समझ में आ रहा है। देखिए एक वर्ष के पहले 3 महीना में मानव की औसत आय, मानव जो एक लड़का है उसकी औसत आय कितनी थी 76,096, 76,096। इसमें कितनी वृद्धि होती है 75%, 75% 3/4 लिख सकते हैं। फिर ये 4 महीना में बटेगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 4 का पढ़ा में तो 19 चौक 76, 0, फिर कितना होगा 24 जाएगा। फिर 4 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4756, 4756। इसको फिर हम एवरेज में जोड़ लेंगे, इसको फिर किस में जोड़ लेंगे जो 3 महीना का एवरेज है उसमें जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे कितना होगा 76096, फिर इसमें जोड़ लेंगे 4756। इसको ऐड करने पे हमें 4 महीने का एवरेज निकल के आएगा। कितने महीने के 4 महीने के एवरेज निकल के आएगा। सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 3 को इंटू भी करना है, यहाँ पे 3 को भी इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए देखिए हम इंटू करेंगे 4756 इंटू क्या 3। तो इसको जब इंटू करेंगे तो कितना निकल गया 14,268। इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ 76096। इसको जब जोड़ते हैं तो हमें एडिशन में आता है कितना 90,364। कितना आता है 90,364, जो कि कितना महीना का एवरेज है 4 महीना का। कितना महीना का 4 महीना का। तो देखिए 90,364 ये कितना महीना का है 4 महीना। तो इसका यूनिट वैल्यू 1। अब देखिए पूरे साल का एवरेज कितना है 94,660, 94,000 कितना 660। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम टोटल ना बना के भी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 4 में 10 गया, 4 में 10 गया तो कितना आया 6, और इधर कितना हो गया 15 में 6 गया तो 9, 15 में 6 गया तो कितना हो गया 9 बोल सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट डिजिट को ही काटिए तो यूनिट डिजिट में कितना काटने पे कितना आता है 48, लास्ट में कितना आ रहा है 48। तो 48 को जब लास्ट में जोड़ेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 एक ही ऑप्शन में, समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए इसको टोटली हम सॉल्व अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे। देखिए 90364, 90364 ये कितना महीने का एवरेज है 4 महीने का। कितने महीने का एवरेज है 4 महीने का। पूरे साल का एवरेज 94660। इसको जब घटाएंगे तो कितना आया 4296, 4296 जो कितने यूनिट का वैल्यू है 2 यूनिट का। इसको जब 1 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 2148, 2148। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू निकल गएगा 96808, 96808। यही हमारा आंसर निकल के आता है। तो आई होप ये तरीका आप सभी को समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, ये तरीका बहुत ही आसान है जो एग्ज़ाम में आप लगा के अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है,
ये आप इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में दें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।